अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजू है इंसाफ। और इंसाफ में मेरा ये बिलीफ है कि इसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती। और कायनात का निज़ाम भी निज़ाम आदल पर और एक तवाज़ुन पर है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो फिर ये सिस्टम कायम ही नहीं रह सकता। यही हाल मुआशरों का है। और अगर मुआशरे में निज़ाम अदल कायम ना हो या वो किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो तो फिर वो मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है, तवाइफुल मुलूकी का शिकार हो जाता है। और फिर बहुत दूर नहीं वो दिन होते जब वो मुआशरा बिल्कुल बिखर जाता है और कायम रहना उसके लिए मुमकिन नहीं रहता। आजकल भी हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम बहुत मुश्किलात में फंसे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हमें आसान हालात का सामना नहीं है। इंसाफ हो रहा है लेकिन लोग सवाल ये करते हैं कि होता नज़र नहीं आ रहा। तो एक बहुत बड़े जज साहब पाकिस्तान के उन्होंने कहा था कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। अब अगर एतराज़ है तो ये एतराज़ बेशुमार है और ये एतराज़ बार की तरफ से भी हैं, बेंच की तरफ से भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की तरफ से भी हैं। तो इन एतराज़ात के होते हुए ये अगर आगे चलती है बात तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस निज़ाम अदल के लिए कि इस तासुर को कायम रखना कि निज़ाम अदल कायम रहेगा और इंसाफ भी होता रहेगा। ये सारी चीज़ें देखना होगी। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि ये ऐसे लगता है जैसे 1997 वापस आ रहा है। 1997 को वापस आने से रोकने के लिए इमरान खान का भी किरदार बहुत ज़रूरी है। उनको भी कानून के आगे उसी तरह सरनिगू होना चाहिए जिस तरह वो दूसरों से तवक्को रखते हैं। इसके लिए उन्होंने माजी में जिस तरह जत्थे वगैरह लेकर अदालतों में पहुंचते रहें, ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ एक साहब जो लंदन में बैठकर ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बेंच पर एतराज़ है, इस बेंच को वो मानते ही नहीं है। भाई आपको एतराज़ है तो आप मुल्क में वापस आकर उस एतराज़ का जवाब या उस एतराज़ को दाखिल करें ना। आप तो एक अरसे से इस निज़ाम अदल से ही बाहर निकल कर बैठे हुए हैं और बहुत हद तक आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो आपने निभाने से कतराया है। मेरी मुराद नवाज़ शरीफ साहब से है। तो इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का रवैया भी इंसाफ की तरफ नज़र आता दिखाई नहीं दे रहा। बेशक उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी वो अपने रोल मॉडल से या अपने तरीक़ाकार से और अपने एक्शन से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर असरअंदाज हो सकते हैं कि वो भी इंसाफ के आगे सरनिगू हो जाएं। जहाँ तक बेंच के अंदर डिफरेंसेस हैं तो ये डिफरेंसेस होती रहती हैं, माजी में भी होती रहीं, अब भी हो रही हैं। बेंच के कवानीन और रूल्स और रेगुलेशंस बनाना बेंच का अपना काम भी है। उम्मीद है इस सूरत हाल जो नए चैलेंजेस बेंच को दरपेश हैं उनको देखते हुए बहुत जल्द नए रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद बना लेंगे ताकि डे टू डे जो काम है इंसाफ की फराहमी का वो मुतासर ना हो और ये शायबा न हो कि बेंच के अंदर पार्टीज़न हैं या लॉयल्टीज़ या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी तरह से भी नज़र नहीं आना चाहिए और किसी का इल्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेंच बनते कैसे हैं ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं और हम भी जो आम लोग हैं वो नहीं जानते। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि हमारा कोई केस अदालतों के अंदर जाए। निज़ाम अदल का अभी तो यही हम सुनते प्रोवर्ब है कि मैं तेन कोर्ट घसीटांगा, यानी जिसके ऊपर या जिससे बदला लेना उसको कोर्ट में घसीटो और फिर नस्लों तक वो चलता रहे। इससे तो अल्लाह बचाए। लेकिन ये कि ये क्या इंसाफ निज़ाम इंसाफ है कि मुद्दई भी परेशान है और मुल्ज़म भी परेशान है, यानी कोई एक भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए देखना होगा और इसके लिए बड़ी तेज़ी से ओवरहॉल करना होगा। अगर ये ओवरहॉल नहीं किया जाता तो बहुत दूर नहीं है कि वो जो बात मैंने शुरू में की थी से इंतशार से हमें कोई नहीं बचा सकता। वाकई फिर इंतशार से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। जहाँ पे सुकम है लीगल सिस्टम के अंदर उसको दूर करने के लिए बेंच को और बार को मिलकर काम करना होगा। और जिस तरह अब ये बार बार कहा जा रहा है कि मौजूदा बेंच जो 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है उसको मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को के ऊपर एतराज़ात हैं। तो क्या तरीक़ाकार हो कि नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए
اور اس نئے بینچ کو لارجر بینچ میں بدلا جائے یا فل کورٹ میں بدلا جائے. یہ فل کورٹ کب بنتا ہے یہ سوال بھی ہے. ماضی میں تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آئے روز فل کورٹ بنتے تھے, تو اب یہ فل کورٹ کب بنے گا؟ اور اگر فل کورٹ بن کے بہت سارے ججز اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس سے ہر پارٹی مطمئن بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ بہت سارے لوگ مان بھی لیں گے. لیکن یہ فل کورٹ کیا واقعی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یعنی ان مقدمات کی راہ میں رکاوٹ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں عدالت عظمیٰ میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی ایک اندازے کے مطابق 51,000 ہیں. تو یہ کیا ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ وہاں وہ جو تعطل کا شکار ہیں, التوا میں ہیں؟ تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے, اور یہ اس سوال کا جواب بہت حد تک عدالت میں یہ خالی اسامیوں سے بھی پر کیا جا سکتا ہے, جواب دیا جا سکتا ہے. اور عدالتوں میں جو اسامیاں خالی ہیں وہ جتنی جلدی پر ہو جائیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ ختم ہو سکتا ہے. پھر یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ اس طرح کا نظام عدل پاکستان میں ہوگا کہ جو پاکستان کو ٹاپ نمبروں پہ لے کے جائے گا, نہ کہ آخری نمبروں پہ جو نظام عدل کے یا معیار عدل کے حوالے سے ہیں. وسلام.